एक ही समय में एक ही नक्षत्र में पैदा होने वाले और एक ही माँ बाप से जन्म लेने वाले पुत्र और पुत्री सबकी किस्मत अलग अलग होती है। सबका स्वभाव अलग अलग होता है। सबका रूप रंग अलग अलग होता है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि हमारा ये बच्चा लड़का अथवा लड़की कम पढ़ा लिखा रहे, कम धनवान रहे, अच्छे पद पे आरूढ़ हो, अच्छी योग्यता प्राप्त करे, अच्छी सफलता की ऊंचाइयों को छुए और जीवन में अपना नाम रोशन करने के साथ साथ मेरा भी नाम रोशन करे। हर एक माता पिता की इच्छा होती है, परंतु एक ही समय में जन्मे, एक ही माँ बाप से जन्मे। यहाँ तक ये भी देखा गया है कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं एक ही समय एक ही गर्भ में जन्म लेते हैं, फिर भी उनके भाग्य जुदा जुदा होते हैं, उनकी किस्मत जुदा जुदा होती है। कोई बहुत बुद्धिमान हो जाता है, कोई बहुत धनवान हो जाता है, कोई ऊंचे ऊंचे पद पर आरूढ़ हो जाता है तो कोई गरीब हो जाता है। कोई 100 आदमी, 500 आदमी, 1000 आदमियों को खाना खिलाने की सामर्थ्य रखता है तो कोई मुश्किल से अपना परिवार ही चला पाता है। ये सब क्या है? ये सब व्यक्ति के अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रारब्ध से होता है। उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध अच्छे रहे होंगे, अच्छे पुण्य रहे होंगे, अच्छे कर्म रहे होंगे, जो उसको इस जीवन में सुख भोगने को मिल रहा है। और जिसके पास बुद्धि का अभाव रहा, धन का अभाव रहा, वो गरीब रह गया और वो जीवन में कम सुख भोगता है, दुख अधिक भोगता है। इसका कारण होता है कि उसके पूर्व जन्म में उसके प्रारब्ध बहुत बढ़िया नहीं बन पाए, उसने जीवन में बहुत महान कार्य नहीं कर पाए, उसने जीवन में सेवा भाव नहीं कर पाया, इसलिए उसका जीवन दुखी रहा। और दूसरे के प्रारब्ध इतने मजबूत, इतने पावर शक्तिशाली थे कि वो जीवन में इतना आगे बढ़ जाता है, ऊंचाइयों को छूता है। किसी के 6 बच्चे हों, 5 बच्चे हों, हर माता पिता चाहता है कि हमारे सभी बच्चे पढ़ लिख करके IAS बने, हमारे नाम की यश कीर्ति फैलाएं और साथ में अपने भी नाम की यश कीर्ति फैलाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो माँ बाप बनाना चाहते हैं बच्चा वो भी नहीं बनता है, जो बच्चा स्वयं बनना चाहता है वो भी नहीं बनता है। काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी वो नहीं बनता है। इसके पीछे कहीं न कहीं कोई बड़ा रहस्य है। यही रहस्य है कि उसके पुण्य प्रारब्ध कम रहे, इसलिए वो नहीं बन पाया। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से सदाचारी व्यक्ति जिनका आचरण साफ सुथरा है, जिनका आचरण बढ़िया है, जिनका चरित्र भी बड़ी बढ़िया है, वह लोग दुखी और परेशान भी रहते हैं। और जिनका चरित्र बहुत गंदा है, जिनके नीच कर्म हैं, जिनके काम ठीक ठाक नहीं हैं, नैतिकता पर आधारित नहीं है, वह लोग बड़े प्रसन्न और खुश रहते हैं। इस संबंध में कहना चाहूँगा कि उनके पूर्व जन्म के पुण्य और प्रारब्ध अभी उनके खाते में इकट्ठा है, इसलिए वो जीवन में सुख भोग रहे हैं, आनंद भोग रहे हैं। जिस दिन उनके पूर्व जन्म के प्रारब्ध और कर्म समाप्त हो जाएंगे, उस दिन वे धराशायी हो जाएंगे। उस दिन जीवन में इतना दुख भोगेंगे कि इतना दुख उन्होंने जीवन में सोचा भी नहीं होगा। इसलिए अच्छे कर्म करिए, सदाचार करिए, सद्गुण सदाचार करिए, साथ साथ परोपकार भी करिए, जनमानस की सेवा भी करिए। जो पिछले जन्म में आप पुण्य प्रारब्ध नहीं कमा पाए वो इस जन्म में कमा लीजिए। इस जन्म में कमाए हुए पुण्य प्रारब्ध से आपका भाग्य बदलेगा। जब आपका भाग्य बदलेगा, आपकी उन्नति होगी, आपका विकास होगा, आपके नाम की यश और कीर्ति फैलेगी। आपके साथ साथ
आपके माता पिता का भी नाम होगा, आपके कुल कुटुंब का नाम होगा, आपके गांव का नाम होगा, आपके शहर का नाम होगा। इसलिए जो कमियां पूर्ण जन्म में रह गई वो इस जन्म में प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि कमियों को पूर्ण करने के लिए ही हमको मानव जीवन मिला है। और मानव जीवन में हम कमियों को पूर्ण करके अपना जीवन धन्य बना सकते हैं, अपनी आत्मा को धन्य बना सकते हैं। इस संसार में हर एक प्राणी अपना सुख सुविधा ढूंढने के लिए हर समय प्रयासरत रहता है, लेकिन बिरला ही ऐसा व्यक्ति होगा जिसको जीवन में सुख सुविधाएं मिले। ऐसा बिरला ही व्यक्ति होगा जिसके जीवन में दुख ना हो, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर कोई अमर नहीं है, यहाँ सबकी एक दिन मृत्यु होती है। सब अपने अपने कर्मों से, अपने कर्मों की चाबी से अपना सुख और दुख स्वयं निर्मित करते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो उनके साथ अच्छा होता है, उनको चिंता नहीं होती है, उनको टेंशन नहीं होती है, उन्हें किसी बात की फिक्र भी नहीं होती है, अफसोस भी नहीं होता है, क्योंकि उनके अनुसार किया गया कार्य सार्थक होता है, नैतिकता पर होता है, न्याय संगत होता है। इसलिए उनके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। जो लोग दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अन्यायिक हैं, वो ऐसे उद्दंड कार्य करते हैं जिससे उनके जीवन में सदैव दुख बना रहता है, चिंतित और परेशान रहते हैं। चिंता और परेशानी से नाना प्रकार की बीमारियां, नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। और जितना गैर तरीके से कमाया गया काला धन, गैर तरीके से अपनाई गई अपनी पावर से स्वयं उनके लिए इतना दुख बन जाता है। कभी कभी तो लोग दुराचारी व्यभिचारी ये भी देखे गए हैं कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसलिए अपने आप को संभालना है, अपने समाज को संभालना है। ये जो समाज मोह माया की नींद में सोया हुआ है, इसको जगाना है। इसको जगाने के लिए ही मानव का जन्म हुआ है। दुनिया में माया मोह, लोभ क्रोध के अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति खुद परेशान होता है और दूसरों को परेशान करता है। मनुष्य को जीवन में चारों तरफ से दुख मिलता है। कभी पत्नी और बच्चों की तरफ से दुख मिलता है, कभी पड़ोसी की तरफ से दुख मिलता है, कभी रिश्ते नाते की तरफ से दुख मिलता है, कभी कार्यालय से दुख मिलता है। इसलिए जो शुद्ध बुद्ध जागा हुआ आत्मा है वो सभी को इकट्ठा करके सभी के जीवन में सुख शांति घोर देता है, जिससे वह भी खुश रहता है और प्रसन्न रहता है। उसके जीवन में भी शांति बनी रहती है। शांति।